गाइस, हम ले आए हैं लेसन 8 9th क्लास का हिंदी का पंजे पार्ट 2.2 जो मैंने सार करवाया था उसी का ही है। और जो उसमें बाकी जो रह गया था उसका बाकी अगला सार है। मैंने आपको कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करवा दूँगी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स में। तो इसलिए अब हम करने जा रहे हैं बाकी का सार, ठीक है। इसमें क्या लिखा था, मैंने वहाँ उसमें बताया था कि आपको जो पंजेब के बारे में बात हो रही थी, जो पहले तो उन लोगों ने पंजेब पे डाली, मतलब कि बाज़ार में एक नई पंजेब आई तो लड़कियों ने डाली थी। और ऐसे करते करते हौली हौली मतलब कि औरों ने भी देखी और पंजेब पे उसकी नकल करके डाली। और इसी तरह से मतलब कि जो मुन्नी थी उसने उसको भी देख के मतलब पंजेब डालने का मन किया, तो उसने भी अपने पापा से कहा और उसने परमिशन मांगी थी और कहा हाँ मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि उसने जैसे तो शाम होते वो ये बात को भूल गई, पर उसके बाद उसकी बुआ आ गई और वो भी पंजेब डालकर आई। तो उसको वापस याद आ गया हाँ कि मैंने भी पंजेब डालनी है और मैंने भी लेनी है। तो उसने अपनी बुआ से बात की हाँ कि मुझे भी पंजेब डालनी है, लेके आनी है। तो उसकी बुआ ने क्या कहा था हाँ कि रविवार को मैं ला कर दे दूँगी। तो वो क्या करती है, बुआ रविवार को लेकर आ जाती है। उसके बाद वो क्या करती है, फिर उसकी बुआ लेके आती है तो वो उसको डाल देती है। और शाम को वो उसमें ब्रीक काम किया हुआ था तो इसलिए वो महंगी थी, तो इसलिए वो भूल गई और उतार के वो रख दी। उसने महंगी थी इसलिए उतार के उसने शाम को रख दी। उसके बाद क्या हुआ, जो उसका लड़का था मुंशी था, तो उसने भी कहा कि मुझे भी साइकिल लेनी है। तो साइकिल की उसने भी जिद की, तो उसने भी बुआ को कहा, बुआ कह रही कोई बात नहीं मैं तेरे को बड़े पर लाकर दे दूँगी। उसके बाद उसके बाद उसने जो पंजेब उतार के रखी थी वो उसकी माँ को भी मतलब ऐसे वहाँ की मैं भी पंजेब डालूँ, उसका भी मन किया। तो उसने देखा कि वो पंजेब उसकी कहाँ है, तो वो पंजेब उसे वहाँ पर नहीं मिली क्योंकि वो पंजेब गुम हो चुकी थी। तो उसके बाद उसने क्या, उसने सबसे पूछा नहीं मिली, सब जगह पे ये हबड़ा दबड़ी होगी हाँ कि वो पंजेब ढूंढने लग गए। और जब वो नहीं मिली तो उसे क्या हुआ कि नौकर पर शक हुआ, जो उसकी माँ थी उसको क्या हुआ नौकर पर शक हुआ, पर उसका जो पिता था उसे नहीं हुआ क्योंकि वो उसे विश्वास था। तो उसे अपने पुत्र पर शक था, तो उसने अपने पुत्र से पूछा तो वो नहीं माना। उसने बहुत बार पूछा पर नहीं माना, पर उसके थोड़ी देर बाद वो चिल्लाकर बोला कि मेरे पास पंजेब नहीं है। उसने अपने दोस्त पर इल्ज़ाम लगाया। हाँ, दोस्त पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उसकी जो दोस्त था उसकी मम्मा ने उसको मतलब कि माता ने उसको मारा, बहुत मारा, पर उसने कहा कि वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने मुंशी के पास ही देखी थी। वो जहाँ से वो मतलब कि पतंग और रील्स खरीदते हैं, डोर ली थी, मैंने उसके पास देखी थी, उसको दे रहा था, ठीक है। उसके बाद उसे मतलब कि नहीं मिली। तो उसके बाद आगे देखो, अब इसमें आगे है, आगे क्या लिखा है देखो, आगे है जो झुमेला है इतना अधिक बढ़ गया था कि अगले दिन कथाकार समय पर अपने दफ्तर भी नहीं पहुंच पाया था। जाते समय कथाकार अपनी पत्नी से कह गया था कि बच्चे को अधिक धमकाना नहीं, प्यार से काम लेना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। शाम के समय जब कथाकार दफ्तर से वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि आशुतोष ने सारी बात सच सच बता दी है। 11 आने में मतलब कि 11 आने में उसने जो कहते हैं ना, मतलब जैसे 11 है ना, मतलब उसके जब वो ऑफिस से आया था तो है ना, ऑफिस से आते वक्त उसने पतंग वाले को पंजेब बेची है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। उसने जो 5 आने दिए वे चुन्नू के पास हैं। पता चलने के बाद चुन्नू से पैसे मांगने की बात होने लगी, लेकिन वह किसी भी प्रकार से पैसे मांगने को तैयार नहीं था। तब आशुतोष के पिता ने जोर से उसके कान खींचे और अपने नौकर से कहा कि इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। नौकर वंशी ने आशुतोष को कमरे
कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद आशुतोष से पतंग वाले के बारे में पूछा गया और चाचा और वंशी के साथ पतंग वालों के पास भेज दिया गया। पंजेब लेने से दोनों पतंग वालों ने पूरी तरह से नकार दिया। आशुतोष से दोबारा पूछताछ होने लगी। इसी बीच आशुतोष की बुआ भी आ गई। कुछ देर बातचीत करने के बाद वह एक बक्से को उसने पतंग वाले को पंजेब बेच है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा। उसने जो 5 आने दिए वे छूने के पास हैं। पता चलने के बाद उसने छुन्नू से पैसे मांगने की बात होने लगी, लेकिन वह किसी भी प्रकार से पैसे मांगने को तैयार नहीं था। तब आशुतोष के पिता ने जोर से उससे कान खींचे और अपने नौकर से कहा कि इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। नौकर वंशी ने आशुतोष को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद आशुतोष से पतंग वाले के बारे में पूछा गया और उसे चाचा और वंशी के साथ पतंग वालों के पास भेज दिया गया। पंजेब लेने से दोनों पतंग वालों ने पूरी तरह से नकार कर दिया। आशुतोष से दोबारा पूछताछ होने लगी। इसी बीच आशुतोष की बुआ भी आ गई। कुछ देर बातचीत करने के बाद वह एक बक्से को सरकाते हुए बोली कि इनमें वह कागज़ हैं जो तुमने मांगे थे। तभी बुआ ने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पंजेब निकाली और बोली कि दिन में भूल से यह पंजेब उसके साथ चली गई थी। मतलब कि उसने पंजेब नहीं चुराई थी, फिर भी गलती से उसके पास ही चली गई थी। और उसने, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पूरी हिस्ट्री स्टार्टिंग से ही बताई थी कि मतलब उसको पंजेब नहीं मिली, तो उसने क्या किया कि पंजेब को उसने फिर उससे पूछा गया तो नहीं मिली थी, तो उसने फिर उससे पूछा कि पंजेब कहाँ है, कि तो उसने उस 2 पतंग वालों का एड्रेस दिया। हाँ, ये मैंने इसको दिया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसको रूम में फिर दोबारा पूछा गया, तो दोबारा भी उसने नहीं बताया। फिर उसको रूम में बंद कर दिया गया। रूम में बंद वंशी को कहा गया था, वंशी जो नौकर था, वंशी को कहा गया था, पर वंशी रूम में बंद करने के बाद थोड़ी देर में उसकी बुआ आ गई। हाँ, थोड़ी देर में बुआ आने के बाद उसने कहा कि थोड़ी बातचीत होने के बाद कहा कि उसने डब्बा खिसकाया और कहा कि तुमने जो मांगा है वो इसमें है। और उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसे पंजेब वापस दे दी। कहा कि गलती से शाम को मेरे पास आ गई थी। मतलब पंजेब उसने नहीं चुराई थी और उसके ऊपर गलती से इल्ज़ाम लग गया था। ठीक है, ओके गाइज, ये भी मतलब ये सार्क फिनिश ख़त्म हो चुका है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।